नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जय श्री शिवाय नमस्तु भी। हम रक्षाबंधन कब है? 19 या 20 अगस्त को? जो 2024 का रक्षाबंधन है कब है? सबसे बड़ा प्रश्न तो पहली बात यह है। और साथ ही साथ दूसरा प्रश्न यह बनता है कि पूरे दिन पर भद्राकाल का समय कब बना रहेगा? किस समय पे हमें रक्षाबंधन के इस पर्व को मनाना है, सफल बनाना है? अपने भाई के साथ के इस रक्षाबंधन के पर्व को शुभ अवसर पर हम कब बना करके पवित्र महीने में यानी कि शुभ मुहूर्त पे बना करके इसे सफल बनाएंगे और अपने जीवन से, अपने भाई के जीवन से भद्राकाल की जो आ रहे समय पे जो संकट है उसको दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ये जो रक्षा सूत्र है ये अच्छे से मजबूती से बंधा रहे और हमारे भाई बहन के बीच में प्रेम संबंध और भी मजबूती से बना रहे। तो संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी कथा में पूरी विधि, पूरी जानकारी संपूर्ण रूप से दी थी। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि गुरु जी ने अपनी कथा में कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान देने के लिए बताया है। संपूर्ण विधि से समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें। देखिए, रक्षाबंधन के दिन में जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है यानी कि जो सबसे शुभ तिथि होती है रक्षाबंधन में राखी बांधने की, वह होती है पूर्णिमा की तिथि। और पूर्णिमा की तिथि जो हमारी है 19 तारीख को हो रहेगी, यानी कि रक्षाबंधन का जो पर्व रहेगा वह हम 19 अगस्त को मनाएंगे। यानी कि जो शुभ मुहूर्त है वह भी हमारा 19 अगस्त को रहेगा और पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को ही प्रारंभ होगी और 19 अगस्त को ही समाप्त होगी। तो पूर्णिमा तिथि की शुभ की हम समय सारणी की बात करते हैं तो कितने बजे से हमारी पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और कितने बजे समाप्त होगी। तो देखिए, जो हमारी 19 अगस्त को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है वह हमारी प्रारंभ होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर हम बनाते हैं। यानी कि अभी हम सभी का श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, तो जैसे ही श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो 19 अगस्त को हमारी पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है। यानी कि यहाँ पर हमारा 20 अगस्त को पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी, तो 20 अगस्त को हम रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे। हमारा जो रक्षाबंधन मनाने का सबसे शुभ दिन रहेगा वह रहेगा 19 अगस्त को। 19 अगस्त को कितने बजे से? तो 19 अगस्त को सुबह 3:04 से लेकर के संध्या यानी कि रात्रि के मध्यकाल रात्रि के 11:55 तक हमारी पूर्णिमा तिथि रहेगी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं श्रावण पूर्णिमा मास की जो तिथि है 19 अगस्त 2024 को, तो सुबह 3:04 से श्रावण पूर्णिमा तिथि समापन 19 अगस्त 2024 को मध्यरात्रि 11:55 पर, यानी कि सुबह 3 बजे से रात्रि के 11:55 तक हमारी पूर्णिमा तिथि रहेगी। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि पूर्णिमा तिथि यदि रहेगी तो जो हमारा शुभ मुहूर्त है वह हमारा सुबह 3 बजे से लेकर के रात्रि के 11 बजे तक का है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुबह 3 बजे से लेकर के रात्रि के 11 बजे तक का जो हमारा शुभ मुहूर्त है वह नहीं है। केवल पूर्णिमा तिथि की बात कर रहे हैं तो वह सुबह से लेकर के रात्रि तक रहेगी, लेकिन हमारा शुभ मुहूर्त यहाँ पर नहीं है। बीच में भद्राकाल पड़ रहा है जो कि लंबे समय तक रहेगा, तो उसको ध्यान देते हैं। भद्राकाल के अभी हम बात करते हैं, बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो शुभ मुहूर्त रहेगा राखी बांधने का। तो देखिए, राखी बांधने का जो हमारा शुभ मुहूर्त रहेगा, तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त हमारा आरंभ होता है दोपहर 1 बजे से 1:30 पर, यानी कि दोपहर 1:30 बजे के बाद से हमारा प्रारंभ होगा और रात्रि के 9:07 बजे तक हम बांध सकते हैं। लेकिन अच्छा जो शुभ मुहूर्त हमारा समापन रहेगा, यानी कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त का जो समापन का समय रहेगा वह रात्रि 8:07 पे ही समाप्त हो जाएगा। हम 9 बजे तक बांध सकते हैं, परंतु हमारा शुभ मुहूर्त 8 बजे तक का जो हमारा सबसे ज्यादा उचित और शुभ मुहूर्त माना जाएगा। अब यहाँ पर आता है कि भद्राकाल का समय क्या है? हम 9 बजे के बाद नहीं बांध सकते क्योंकि पूर्णिमा तिथि 11:55 तक की है। तो जी नहीं, आप नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि जो भद्राकाल का समय है ना वह हमारा प्रारंभ हो जाता है। देखिए, भद्राकाल का समय हमारा कितने बजे से प्रारंभ होगा? तो भद्राकाल का समय हमारा सुबह 5 बजे से प्रारंभ होता है और यह समय हमारा रहेगा शाम की यानी कि दोपहर के 1:30 बजे तक। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर। सबसे पहले ये सुबह यानी कि 19 अगस्त को सुबह प्रारंभ होगा भद्राकाल का जो मुहूर्त रहेगा, सुबह 5 बजे से प्रारंभ होगा, दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। और फिर उसके बाद 9:30 बजे से प्रारंभ हो 9:30 बजे से ये प्रारंभ होता है भद्राकाल का समय, तो रात्रि के 12 बजे तक रहेगा। यानी कि जो आपका 1:30 बजे से समय रहेगा, 1:30 से 9 के बीच में ही केवल और केवल आप रक्षाबंधन का जो पर्व है वह मना सकते हैं। अपने भाई की कलाई में राखी आप बांध सकते हैं। अपने जीवन में आप अपने रक्षाबंधन को सफल बना सकते हैं। किस प्रकार से आप बनाएंगे? यानी कि 1:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक के बीच में ही आप सभी को राखी बांधना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके पहले भद्राकाल लगा रहेगा और इसके बाद भी भद्राकाल का ही समय चलेगा। भद्राकाल का समय जो प्रारंभ होगा सुबह 5 बजे से प्रारंभ होगा, दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद रात्रि 9 बजे के बाद प्रारंभ होगा तो पूरी रात्रि रहेगा 12 बजे तक। फिर उसके बाद अगला दिन लग जाएगा और पूर्णिमा तिथि हमारी समापन हो जाएगी। अगले दिन 12 बजे के बाद हमारी पूर्णिमा तिथि समापन हो जाएगी, क्योंकि वह 11:55 पे ही समाप्त हो जा रही है। तो उसके बाद हमारा राखी मनाने का यानी कि रक्षाबंधन को मनाने का जो शुभ पर्व है, शुभ मुहूर्त है, वह समाप्त हो जाता है। तो आप सभी को यह तो ज्ञात हो ही गया होगा कि जो शुभ मुहूर्त है वह कब है रक्षाबंधन को मनाने का। हमें हमारे भाई की कलाई में राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा वह हमें पता चल गया है। अशुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा वह हमें पता चल गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हम रक्षाबंधन अपने भाई की कलाई में राखी बांधेंगे उसमें एक विशेष रूप से एक विशेष चीज का हमें ध्यान देना ही है। हमने भद्राकाल का तो ध्यान दिया ही दिया है, परंतु जो राखी बांधेंगे यहाँ पर बात आती है कि रंग की, हमें किस रंग की राखी अपने भाई की हथेली में बांधनी चाहिए। तो हम केवल 2 रंग की नहीं बांध सकते हैं,
एक हम काले रंग की राखी नहीं बांध सकते हैं, दूसरा हम भूरे रंग की राखी नहीं बांधेंगे, बाकी हम किसी भी अन्य रंग की राखी बांध सकते हैं। और सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई रंग माना जाता है तो वह होता है पीले रंग की। यदि आप अपने भाई की कलाई में पीले रंग की राखी बांधते हैं तो सबसे ज्यादा उसके भाग्य को उदय करने की क्षमता रखता है और उसके जीवन को और उसके भाग्य को सफल बनाता है। माता लक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा कृपा बरसती है उसके ऊपर, और आप दोनों के बीच में, भाई बहन के बीच में जो भाई बहन का संबंध है वह और भी ज्यादा मजबूत और प्रबल होता है और प्रेम आपस में अनेक बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप पीले रंग की हो सके तो राखी बांधने का प्रयास करें। अन्यथा आपको कोई राखी नहीं मिल रही है तो आप रक्षा सूत्र बांध करके भी राखी का पर्व जो है वह मना सकते हैं। तो किस प्रकार से हमें राखी का पर्व मनाना था, कौन से समय में मनाना था, शुभ मुहूर्त क्या था, भद्रकाल में क्यों राखी नहीं बांधी जाती है, यह बात भी जान लीजिए। देखिए, भद्रकाल में राखी इसलिए नहीं बांधी जाती है क्योंकि भद्रा जो है वह भगवान शनिदेव जी की बहन है और भद्रा जो देवी जो है वह बहुत ज्यादा क्रोधित और बहुत ज्यादा क्रूर होती है, यानी कि अपने कठोर नियम कानून के लिए जानी जाती है। तो भद्रा देवी जो है यदि छोटी सी भी गलती होती है तो इनका जो क्रोध है, जिस प्रकार से शनिदेव जी का प्रकोप हमारे जीवन में पड़ता है, हमारी ग्रह राशि में पड़ता है, हमारे नक्षत्र में पड़ता है, उसी प्रकार से माँ भद्रा देवी का भी पड़ता है, क्योंकि भद्रा देवी शनि देवी भगवान सूर्य देव जी के पुत्र हैं और इनकी माता छाया है, तो इसलिए भद्रा देवी का हमारे ऊपर प्रकोप पड़ता ही पड़ता है। साथ ही साथ भद्रा काल में रावण की बहन ने, यानी कि ध्यान दीजिएगा, रावण की बहन ने भद्रा काल में रावण को राखी बांधी थी और जिस वर्ष रावण की बहन ने भद्रा काल में रावण को राखी बांधी थी, ठीक उसी वर्ष में ही रावण की मृत्यु हो गई थी। तो कहीं न कहीं यदि आप भद्रा काल में गलती से भी राखी बांधने का कष्ट कर देते हैं, यानी कि आप गलती से भी भूल कर देते हैं, तो आपके जीवन में और आपके भाई के जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से संकट आने की संभावना बन सकती है। तो भद्रा काल में राखी बांधने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इस बात का आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और यदि हम बात करें एक छोटे से उपाय की जो कि हमें रक्षाबंधन के दिन अवश्य रूप से करना चाहिए, तो यह छोटा सा अद्भुत जो उपाय है, यह हम सभी को मात्र और मात्र एक नारियल से करना है, जैसे कि भी आप नारियल देख रहे हैं। देखिए, जब आप रक्षाबंधन के समय में अपने भाई के हाथ में, अपने भाई की कलाई में राखी बांधेंगे, जब आप अपने भाई की कलाई में रखेंगे, उसी वक्त आप सभी को यह छोटा सा उपाय करना है। यह जो उपाय रहेगा, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय रक्षाबंधन के दिन यदि आप करते हैं तो आपके भाई के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति आती ही आती है। साथ ही साथ भाई बहन के जीवन में आपस में जो नोक-झोंक थी, जो आपस में मन में खटक थी, यानी कि जो आपस में कुछ भी नोक-झोंक हो, जो कुछ भी पुरानी लड़ाई झगड़े या कोई भी अनबन थी, वह सारी जो पुरानी बुरी आदतें हैं, जो बुरी यादें हैं, वह सब कुछ दूर होती है और एक जीवन में नई शुरुआत, नए उल्लास के साथ एक जीवन की नई शुरुआत होती है। एक नए संबंध की एक अलग और एक अनोखे तरह की शुरुआत होती है। भगवान की हमारे ऊपर एक विशेष अनुकंपा कृपा बरसती है, भगवान नारायण की एक विशेष अनुकंपा कृपा होती है, महादेव जी की हमारे ऊपर एक विशेष अनुकंपा कृपा बरसती है, यदि हम अपने भाई की शुभकामना के लिए प्रार्थना याचना करते हैं। क्या करेंगे, जब हम अपने भाई की कलाई में राखी बांधेंगे, ठीक उसी वक्त राखी बांधने पर हमें या तो एक बड़ी सी राखी निकाल लेनी है जो कि हम नारियल में अच्छे से लपेट सके। नारियल हमें कौन सा लेना है, जो कि छिला हुआ ना हो, ठीक ऐसा नारियल लेंगे, जैसे कि भी आप नारियल स्क्रीन में देख रहे हैं। ठीक इस प्रकार से नारियल लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जब आप अपने भाई की कलाई में राखी बांध देंगे, उसी वक्त आपको एक नारियल निकाल करके रख ही देना है, साइड में रख देंगे। जैसे ही आप अपने भाई की कलाई में राखी बांध लेते हैं, पूजा कर लेते हैं उसकी, ठीक मिठाई वगैरह खिला देते हैं, रक्षा आपकी राखी समाप्त हो जाती है। उसके बाद आपको तुरंत क्या करना है, नारियल में एक राखी बांधनी है। राखी यदि छोटी पड़ रही हो तो आप कलावा ले लेंगे। क्या लेंगे, कलावा कह सकते हैं या मौली कह सकते हैं, रक्षा सूत्र कह सकते हैं हम, वह ले लेंगे और आप इस राखी में 3 बार घुमा करके बांधेंगे नारियल में, या फिर 7 बार घुमा करके बांधेंगे। यदि कलावा ले रहे हैं, नारियल ले रहे हैं तो केवल एक गांठी बांधेंगे। ठीक, नारियल में आप राखी बांधेंगे। इसको लेकर के आपको क्या करना है कि अपने भाई के घर में, यानी कि इसको बांध देने के बाद आपको अपने भाई के घर में संपूर्ण कक्षों में, संपूर्ण कमरे में, जितने भी कमरे हैं आपके भाई के घर में, सभी कमरों में आपको अच्छे से भ्रमण कर लेना है, सभी कमरों में आपको घूम लेना है। और घूम लेने के बाद आप जब घूमेंगे उस वक्त आप माता लक्ष्मी का नाम ले सकते हैं या ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। सभी कमरों में घूम लेने के बाद आप इस नारियल को लेकर के ठीक उसी दिन, यानी कि इस नारियल को लेकर के या तो उसी दिन, किस समय पे, पूर्णिमा तिथि के दिन पे ही चले जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे, पीपल वृक्ष के पास जाएंगे, या फिर आप अगले दिन भी जा सकते हैं इस नारियल को लेकर के, या तो उसी दिन चले जाएं या फिर अगले दिन पीपल वृक्ष के पास जाएंगे। उसी दिन पीपल वृक्ष के पास भी ले जा सकते हैं, अगले दिन भी लेकर के जा सकते हैं। पीपल वृक्ष के पास जब आप इस नारियल को लेकर के जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप पीपल वृक्ष के पास पहुंचते हैं ना, तो आपको भगवान वासुदेव जी को याद करना है और माता लक्ष्मी जी को याद करेंगे। जब भी आप भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी को याद करके एक नारियल राखी बांध करके भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करते हैं पीपल वृक्ष के नीचे, तो आपके भाई के जीवन से सभी बुरी शक्तियां तो दूर होती ही होती है, साथ ही साथ शनिदेव जी का भी प्रभाव कम पड़ता है। ठीक, शनिदेव जी की अनुकंपा कृपा बरसती है और भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और भगवान वासुदेव जी की भी आपके ऊपर अनुकंपा कृपा होती है और आपके भाई के ऊपर अनुकंपा कृपा होती है। आपके और आपके भाई बहन के आपस में संबंध अच्छे मजबूत होते हैं, आपस में प्रेम बढ़ता है, साथ ही साथ आपके भाई के जीवन में धन धान्य की, ऐश्वर्य कीर्ति की बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार से आप ये छोटा सा उपाय अपने भाई की खुशहाली के लिए, उसके सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए आप ये छोटी सी प्रार्थना याचना कर सकते हैं रक्षाबंधन के दिन। तो बहुत ही छोटी और सरल सी विधि है,
बहुत ही छोटा सा उपाय है जो कि गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि आप सभी को कैसे और किस प्रकार से करना चाहिए। साथ ही साथ हम जो राखी बांधेंगे इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। राखी में जो रंग का प्रयोग करेंगे, हम किस रंग का प्रयोग करेंगे, तो हम सभी रंगों का प्रयोग तो कर सकते हैं, परंतु जो हमारा पीला रंग रहेगा, यानी कि हम पीले रंग की यदि राखी बांधते हैं, जो हमारी राखी पीले रंग की रहेगी, तो वह बहुत ही ज्यादा हमारे भाई के लिए जीवन के लिए लाभदायक और फलदायक रहेगी। तो प्रयास करिएगा कि जो राखी बांधेंगे आप, वह पीले रंग की रहे। यह आपकी राखी यदि पीले रंग की रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पीला रंग भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, साथ ही साथ शिव जी को भी अत्यंत प्रिय है। तो पीले रंग की बांधें या फिर आप किसी भी अन्य रंग की बांधें। किस रंग की राखी नहीं बांधेंगे, तो ये आप सभी को बताया ही गया था कि आपको 2 रंगों का प्रयोग नहीं करना है। वह 2 रंग कौन-कौन से हैं? वह जो हमारे 2 रंग हैं, उसमें से एक हमारा रंग है काला रंग का, हमें धागा बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। जिस भी राखी में काले रंग की मोती का प्रयोग हो, वह राखी मत लीजिएगा, या काले रंग के धागे का प्रयोग हो, वह राखी मत लीजिएगा। साथ ही साथ भूरा रंग, यानी अंग्रेजी में हम कह सकते हैं ब्राउन, हिंदी में कत्था कह सकते हैं, जो भूरा रंग है उसका भी हमें प्रयोग करना है। यह 2 रंग का प्रयोग हम नहीं करेंगे राखी बांधने के लिए, बाकी अन्य किसी भी रंगों का हम प्रयोग कर सकते हैं राखी बांधने के लिए। विशेष रूप से इन बातों का अवश्य ध्यान दीजिएगा। और जो हम भद्रा काल के समय में नहीं बांधते हैं राखी, यह भी बात आप सभी को बता दी गई है कि भद्रा काल का समय क्यों हम सभी के लिए अपवित्र माना जाता है। भद्रा देवी कौन है? शनि देव की बहन है, और भद्रा देवी हमारे जीवन में क्यों महत्व रखती है। भद्रा देवी का जो समय है, मुहूर्त है, वह क्यों महत्व रखता है, हमें क्यों भद्रा मुहूर्त का ध्यान रखते हुए राखी बांधनी है। इन सभी बातों का विशेष रूप से ही ध्यान रख करके आप रक्षाबंधन के इस शुभ पर्व को अवश्य रूप से मनाइएगा। पूर्णिमा तिथि, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि यदि 19 तारीख को आप सभी ध्यान दे रहे हैं कि सुबह 3 बजे से रात्रि के 11 बजे तक पूर्णिमा तिथि है, तो हम पूरे दिन राखी बना सकते, राखी रक्षाबंधन जो है उसको मना सकते हैं, रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ कर सकते हो। तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती और भूल होगी। जो शुभ मुहूर्त है 1:30 से 9 बजे तक का, आपसे सभी से विनम्र रूप से निवेदन है कि मात्र 1:30 बजे से 9 बजे तक के ही समय में राखी बांधे, अन्यथा इसके पहले और इसके बाद मत बांधिएगा। आप अगले दिन बांधे यदि उस दिन नहीं बांध पा रहे हैं, परंतु इसके पहले और इसके बाद किसी भी हाल में आपको राखी नहीं बांधनी है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये छोटी सी बातें थी, छोटी सी चीजें थी। जिन लोगों के मन में संशय हो कि भैया क्या हम 20 तारीख को रक्षाबंधन मना सकते हैं, तो रक्षाबंधन आप 20 तारीख को मना सकते हो, ऐसी कोई विशेष मनाही नहीं है, परंतु 19 तारीख का दिन विशेष दिन रहेगा रक्षाबंधन मनाने के लिए, क्योंकि उसी दिन केवल आपका शुभ मुहूर्त रहेगा और उस दिन भद्रा का भी समय रहेगा, और पूर्णिमा तिथि भी केवल 19 तारीख को ही रहेगी, 20 तारीख को आपकी पूर्णिमा तिथि नहीं है। इन सभी बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा और रक्षाबंधन के शुभ पर्व को अवश्य रूप से मनाएं। देखिए, रक्षाबंधन का जो शुभ पर्व है, तो अब गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं, आपने पहले भी सुना होगा और अभी भी कहते हैं गुरुजी कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वह हमें अवश्य रूप से मनाना चाहिए। भाई बहन के बीच में कितने भी नोकझोंक हो, कितने भी आपस में खटक हो, अनबन हो, किसी भी बात को लेकर के हो, आप कितने भी लंबे समय से अपने भाई के घर में ना गए हो, परंतु आप अपने भाई के घर में रक्षाबंधन के इस शुभ पर्व पर अवश्य रूप से जाएं। और सभी बहनों से निवेदन है कि वह अपनी ननद को अवश्य रूप से आमंत्रित करें रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर अपने घर में, ताकि वह जो है उनकी ननद जो है उनके घर में और रक्षाबंधन को बनाए, और आप खुद ब खुद भी अपने भाइयों के घर में जाओ, रक्षाबंधन के इस पर्व को अवश्य रूप से बनाएं। सभी भाभियों से और सभी बहनों से गुरुजी खुद कहते हैं, अपनी पुरानी कथा में आपने पहले भी सुना होगा था कि सभी लोगों से विनम्र रूप से निवेदन रहता है, सभी माता बहनों से, कि अपनी ननद को अवश्य रूप से अपने घर में आमंत्रित करा करें रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर। किसी भी त्योहार में करें या न करें, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अवश्य रूप से करें, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं किसी न किसी की बहन है। तो आप सभी को ये पवित्र और शुभ, सबसे पवित्र बंधन जो माना जाता है वह रक्षाबंधन माना जाता है। तो इस हमें त्योहार को अवश्य रूप से मनाना चाहिए, बहुत ही खुशहाली और बहुत ही कुशलता पूर्वक। तो पूर्णिमा तिथि कब है? 19 तारीख को सुबह 3 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक। यह सभी लोग ध्यान रखेंगे, 11:55 तक। तो हम सभी का सभी संशय दूर हो चुका है पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से, उन्हीं की कृपा से, कि किस प्रकार से हमारा 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व रहेगा, कैसे मनाना है, 2024 में कौन से दिन पर, किस समय पर, कौन से रंग की राखी कब बांधेंगे, कौन से उपाय कर सकते हैं, भद्रा काल किस समय पर रहेगा। सभी संशय, सभी समस्याएं हमारे मन से दूर हो चुकी है, क्योंकि गुरु जी ने सभी समय सारणियों को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि सभी समय सारणियों को देख करके अच्छे से शुभ मुहूर्त की विचारधारा करके गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था कि कैसे कैसे करना था हम सभी को उपाय, और किस तरीके से करना है। तो सभी लोगों के मन से संशय दूर हो गया है। सभी लोगों को मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी माताओं को, सभी बहनों को मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। यह उपाय अवश्य रूप से करिएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इन सभी बातों को ध्यान रख करके रक्षाबंधन के पर्व को मनाइएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।